हाँ साथियों नमस्कार। कोलते के सुल्तानपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत के भूगोल के जो महान हिमालय विषय बताएंगे। जो हिमालय की तीन प्रकार के हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक और उसके पहले जो ट्रांस हिमालय, इनके विषय में आपको बताए थे। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल दबा के आप पे ओके कर लें, जिससे जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको मिलता रहे। भारतीय भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो हम आपको दे रहे हैं। तो हमने आपको भारतीय भूगोल का जो भी वीडियो दिया हुआ है वो हमारे प्लेलिस्ट पे है। आज हम भारत का जो विभाजन है उसकी उच्चावच स्थिति के आधार पर, जैसे हम बताए थे कि जो पर्वतीय क्षेत्र, मैदान और प्रायद्वीपीय पठार और फिर तटवर्ती मैदान, द्वीपीय, 5 भागों में बताया गया है। और इसके बाद जो है हम आपको बताते हैं द्वीपीय भाग हो गया है, तटवर्ती मैदान और द्वीपीय भाग हम आपको बता चुके हैं। अब हम आपको उत्तर का जो विशाल पठार है उसके विषय, पर्वतमालाएं हैं उसके विषय बता रहे हैं। और उसके बाद जो है पर्वतमालाओं के विषय बता रहे हैं। पर्वतमालाओं में हम आपको ट्रांस हिमालय के विषय बता चुके हैं। तो हम आपको कल बताए थे कि जैसे हिमालय का विभाजन 4 प्रकार से किया गया है: ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक की श्रेणी। तो ट्रांस हिमालय के विषय बताया कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये 3 पर्वत श्रेणियां जो है वह ट्रांस हिमालय के भाग है, जिसका निर्माण हिमालय से पहले हो चुका है, जिसका निर्माण हिमालय से पहले किया जा चुका है। और मुख्य रूप से इनमें जो है हिमालय के पहले किया जा चुका है। और भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी केटू या गॉर्बिन आर्टिन काराकोरम का भाग है, जो ट्रांस हिमालय का भाग। आज हम आपको बृहद हिमालय, बृहद या महान या हिमाद्री भी इसको कहते हैं, हिमालय। आज हम आपको महान हिमालय, बृहद हिमालय के विषय में बताएं। अब मुख्य रूप से थोड़ा क्रम से जब हमारा वीडियो देखते रहेंगे कि जैसे आप ट्रांस हिमालय समझेंगे, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, उसके बाद मेन इंडो सैंटो जोन से अलग होता है हमारा महान हिमालय, और उसके बाद मध्य और शिवालिक का वीडियो आपको कल उपलब्ध होगा। तो आज हम आपको महान हिमालय, अब आप देखिए ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे कि यह हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, जो महान हिमालय है, इसकी सबसे मुख्य बात है कि जो बड़ी बड़ी श्रेणियां हैं, हिमालय की सबसे ऊंचाई की श्रेणी है। इसी हिमाद्री में हिमालय की विश्व की सबसे ऊंची चोटी भी इसी में है, माउंट एवरेस्ट भी इसी में है। और इसकी जो मुख्य विशेषता है, यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है, सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, सर्वे ऊंची श्रेणी है। यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। किसमें है सबसे ऊंची पर्वत? जैसे आपको माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मैकालू, नामेट, नंदा देवी, कामेट, ये सब इसी में पाई जाती है। और इसकी ऊंचाई जो है, इसकी ऊंचाई अगर आप देखेंगे 6000 मीटर, और इसकी अगर आप चौड़ाई देखेंगे तो 120 से 190 किलोमीटर के मध्य पाई जाती है। ये विशेषता, ये सब आपकी जो हम बता रहे हैं, ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको मिलेंगे। कथन कांड मिल जाएंगे, 1 से 2 से, इन सब में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। विश्व की प्राय महत्वपूर्ण शिखर इसी है, विश्व की संपूर्ण विश्व के महत्वपूर्ण पर्वत शिखर, महत्वपूर्ण शिखर इसी में है, इसी में है, मतलब महान हिमालय में है। और महान हिमालय
महान हिमालय या बृहद हिमालय, बृहद हिमालय मध्य हिमालय से, मध्य हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट से अलग होता है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट, थ्रस्ट से अलग होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब इतना अगर आप समझ लिए हैं तो आपको महान हिमालय की बेसिक चीजें पता चल गई। अब हमको इसके महत्वपूर्ण शिखर के विषय में जानना है। या आप इस तरह से समझिए कि अगर हमें मैप के रूप में इसको समझें कि मुख्य मुख्य पर्वत शिखर जान लेते हैं कि बृहद हिमालय के या महान हिमालय के शिखर। देखिए महान हिमालय के जो शिखर, इसमें शिखर देश और ऊंचाई, देखिए इसमें जो क्वेश्चन बनता है कौन सा शिखर है, किस देश में है और इसकी ऊंचाई कितनी है। तो ज्यादातर देश से सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट। ये नेपाल में है, इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। अब आप समझिए कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है कौन सा, माउंट एवरेस्ट। देखिए पर्वत श्रेणी होता है, पर्वत शिखर होता है, पर्वत श्रृंखला होती है। कल हम आपको एक वीडियो देंगे कि पर्वत श्रृंखला क्या होती है, पर्वत श्रेणी क्या होता है और पर्वत शिखर क्या होता है, पर्वत क्या होता है। इसमें आप अंतर जानते। जैसे हिमालय एक पर्वत श्रेणी है, इसमें बहुत सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं और बहुत छोटे छोटे शिखर हैं। तो ये आप जब हिमालय पर्वत श्रृंखला, पर्वत शिखर, पर्वत की चोटी, ये सब स्पष्ट हो जाएगा। तो आप कल हम आपको एक वीडियो देंगे इसके विषय में। यहाँ कॉन्सेप्ट आ गया, जरूर क्लियर करेंगे आपका। तो माउंट एवरेस्ट या हिमालय की है सबसे ऊंची चोटी। इसमें 3 प्रश्न बनता है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। किस देश में है, नेपाल की। विश्व की सबसे ऊंची है तो नेपाल की भी ऊंची हो गई। और कहाँ है, हिमालय की, तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी हो गई। किस हिमालय में है, और अंदर क्वेश्चन गया तो महान हिमालय, बृहद हिमालय या सबसे बड़े हिमालय में है। अब केटू गार्डन राष्ट्रीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है क्योंकि माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। फिर कंचनजंगा, ये भारत में है। कंचनजंगा कहाँ है, 8,598 मीटर है। अब आपका स्पष्ट हो गया होगा कि कंचनजंगा भारत में है 8,000। अब अगर हिमालय की कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में है जो सबसे ऊंची है तो कंचनजंगा हो जाएगा। इसमें आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित आता है कि पर्वत श्रेणियों के आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। अगर आपकी ऊंचाई पता है तो आप इसको व्यवस्थित क्रम से बढ़ते क्रम में और असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम में, घटते क्रम में, अवरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में आप इसको व्यवस्थित कर लेंगे। और इनका पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण क्रम भी पूछा जाता है। अभी हम मैपिंग के माध्यम बताएंगे और उसको आप मैप से और ज्यादा स्पष्ट कर लेंगे। और मैकालू ये भी नेपाल में है और इसकी ऊंचाई जो है 8,481 मीटर। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मैकालू, धौलागिरी, धौलागिरी भी आपका नेपाल में है 8,172। ये भी नेपाल में है 8,172 मीटर। ये भी है। नंगा पर्वत माउंटेन के भारत में है। नंगा पर्वत भारत में है 8,126। महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियां हैं जो महान हिमालय में। अन्नपूर्णा, भी नेपाल में है और इसकी ऊंचाई जो है 8,078 मीटर है।
तो माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मैकालू, धौलागिरी, नंदा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, नंदा देवी। देखिए नंगा पर्वत भारत में है, लेकिन नंदा देवी, ये नंगा पर्वत भारत और नंदा देवी ये भी भारत में है। ये भी 8,817 मीटर है। कामेट ये भी भारत में है और इसकी ऊंचाई जो है कामेट 8,817 मीटर। अन्नपूर्णा 80,78, नंदा देवी 8,117, उसके बाद आपका कामेट। इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की है कि नंदा देवी की जो है ये 8,600 के आसपास लगभग है, 8,600 के आसपास है। 8,000, देखिए थोड़ा यहाँ से थोड़ा ध्यान देने का। नंदा पर्वत 81,26, अन्नपूर्णा 80,78, नंदा देवी 78,17, कामेट 77,56 यहाँ यहीं पे 77,56 कामेट 77,56। ये कामेट आपका भी भारत में है। और नमचा बरवा मिसमी, इसको मिसमी एक है, मिसमी या नामचा बरवा पर्वत, ये भी जो है आपका भारत में है, ये भी भारत में है। ये सतह, ये दोनों लगभग ऊंचाई उतनी ही है, कामेट और मिसमी। और गुरुल मंथाला, गुरुल मंथाला, इसकी ऊंचाई जो है 7,228 मीटर। ये आप अगर ध्यान से समझेंगे कि ये आपको ध्यान समझना है कि इसमें जो क्वेश्चन बनेगा, जैसे माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, हिमालय की भी, नेपाल की भी, तो ये सब 8,848, कंचनजंगा 8,598, मैकालू 8,481, धौलागिरी 8,172, नंगा पर्वत 8,126, अन्नपूर्णा 8,078, नंदा देवी 7,117 और कामेट 7,756, मिसमी नमचा बरवा 7,056, गुरु मंथाला। ये गुरु मंथाला नेपाल में। कौन सा कहाँ है? माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, मैकालू नेपाल में है, धौलागिरी नेपाल में है, अन्नपूर्णा नेपाल है, गुरु मंथाला नेपाल में है और कंचनजंगा भारत में है, नंगा पर्वत भारत, नंदा पर्वत भारत, कामेट भारत, मिसमी नमचा बरवा भारत। ये अब इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो है, इसमें आपके क्रम से पूछेगा। अगर दे दिया कि क्रम से व्यवस्थित करिए, ऊंचाई के अनुसार सबसे नंबर 1 माउंट एवरेस्ट, फिर कंचनजंगा, फिर मैकालू। अगर नीचे से दे दिया कि आरोही क्रम, जैसे ये तो आरोही क्रम हो गया, घटते क्रम में, बढ़ते क्रम में गुरु मंथाला, मिसमी या नंदा, इस हिसाब से। बीच से अगर दे दिया कौन सी सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, माउंट एवरेस्ट नहीं दिया, कंचनजंगा हो जाएगा। विकल्प दिया, अगर एक क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि हिमालय की कौन सी पर्वत चोटी श्रेणी सबसे ऊंची है या कौन सा पर्वत शिखर सबसे ऊंचा है। ऑप्शन में मैकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा। अगर ये चारों ऑप्शन में है तो आंसर क्या होगा? सीधी सी बात है कि मैकालू हो जाएगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन नहीं ये चीज है। अब आपको क्लियर हो गया है। अब आपको इसको थोड़ा हम मैथ के माध्यम से और स्पष्ट कर देते हैं, क्योंकि क्रम से पूछा जाता है। इसमें अगर आप व्यवस्थित क्रम से देखेंगे, कल हम आपको जैसे मैप बताए थे, मैप को आप मैपिंग करके समझ के आप चलिए। जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि उसमें सबसे मुख्य चीज क्या है, जैसे हमने आप बताए थे कि पामीर की गांठ, इसको अगर आप छोड़ते हैं, ये पामीर, अब ये हिंदू कुश,
ये कुनलुन। अब आप समझिए कि हमने बताया था काराकोरम, लद्दाख जास्कर, ये बताया था ट्रांस हिमालय, इसको हम आपको बता चुके थे। उसके बाद बताए थे कि इनको मेन इंडो सांगपो सचर जोन से ये अलग होते हैं। अब आज किससे अलग होते हैं? महान हिमालय। अब आज हम जो है महान हिमालय के विषय में आपको बताएंगे। ये महान हिमालय, जैसे हिमालय, इसको आप समझिए अब थोड़ा सा महान हिमालय। उसके बाद जो है ये हमने बताया था कि ये जो हिमालय का जो है मेन सेंटर थ्रस्ट होता है। उसके बाद हमारा पाया जाता है हिमालय के सांस पढ़ेंगे मध्य हिमालय। ये अलग होता है किससे? मेन सेंटर बाउंड्री थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। इस पर हम कल चर्चा करेंगे। आज हम महान हिमालय इसके विषय में बताते हैं। अब इसको अगर ध्यान से समझेंगे आप जो है कि इसमें जो क्रम से है, सबसे पहले माउंट एवरेस्ट। इसको आप समझिए कि ये हो गया माउंट एवरेस्ट। अब इसके हम साइड जब जाते हैं तो मैकालू और कंचन, इसके बाद हमको मैकालू मिल जाएगा, फिर कंचन। इसको आप ध्यान से, ये मैकालू है, एक क्रम याद कर लीजिए। ये आपका कंचनजंगा है, एकदम व्यवस्थित क्रम से है। फिर डफला, फिर अंतिम में आपका मिसमी, या जिसको नामचा बरवा कहते हैं, मिसमी या नामचा बरवा। स्पष्ट हो गया कि माउंट एवरेस्ट, उसके बाद मैकालू, फिर कंचनजंगा, फिर डफला, फिर मिसमी। इसको केंद्र बिंदु मान के अगर आप याद करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी कि माउंट एवरेस्ट के पूरब साइड मैकालू, फिर कंचनजंगा, फिर डफला, फिर नामचा बरवा। अब क्रम में भी देखेंगे, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है, फिर कंचनजंगा, फिर मैकालू। अब इसके पश्चिम साइड अगर हम चलते हैं आपके, तो अन्नपूर्णा धौलाधार, अन्नपूर्णा, फिर धौलाधार, अन्नपूर्णा, धौलाधार, नंदा देवी और फिर कामठ। ये आपका क्रम रहा। इसको अगर आप ध्यान से समझ लेंगे आपको बहुत बड़ा प्रश्न होगा, क्योंकि हिमालय का ये पूर्वी छोर है, ये पश्चिमी छोर है। अगर प्रश्न बनता है कि पश्चिम से पूरब बताइए, तब कामेट, नंदा देवी, धौलाधार, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, मैकालू, डफला, कंचनजंगा, मिसमी या नामचा बरवा। और पूरब से पश्चिम तो मिसमी, डफला, कंचनजंगा, मैकालू, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलाधार, नंदा देवी और कामेट, ये क्रम है। इसको अगर आप केंद्र मानते हैं तो चाहे जिस तरह से प्रश्न पूछे कोई दिक्कत नहीं है। पूरब से पूछेगा तो 4 तक आते आते आपको क्लियर हो जाएगा, पश्चिम से पूछेगा 4 तक आते आते क्लियर, बीच में इसको केंद्र मानेंगे तो आपको आसानी होगा। मैकालू, कंचनजंगा, डफला, मिसमी, नामचा बरवा, अन्नपूर्णा, धौलाधार, नंदा देवी और कामेट, ये रहा महान हिमालय। इसके बाद हम आपको लघु हिमालय और शिवालिक देंगे, बीच में आपको पर्वत शिखर, पर्वत श्रेणी, इसके विषय बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत।